एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, हम भीम आर्मी वाले हैं, तमाम समाज के लोग उपस्थित हैं। भीम आर्मी जो है सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें रोड पर उतरना पड़ेगा तो रोड पर उतरने के लिए तैयार। दलित समाज के साथ जब भी कोई शोषण अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो केस भी होती है, सज़ा भी होता है, लेकिन अपराध दिन पर दिन बढ़ते जाता है। अपराध पे फुल स्टॉप कब लगेगा? शासन प्रशासन को आगाह करते हुए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, तब शासन प्रशासन को आँख खुलेगा। नवादा में 60 वर्षीय दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है। अब नवादा के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष यहाँ के नेता कहते हैं कि हम विकसित नवादा बनाएंगे। क्या लगता है कि विकसित नवादा है जहाँ एक दलित महिला के साथ खुलेआम मजदूरी लाने के लिए जाती है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है? कौन बोलता है विकसित नवादा बनाएंगे? यहाँ के सांसद बोलते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी बोलते हैं। इनके नज़रिया में विकसित नवादा बनाएंगे। हमारे समाज के विकसित कहाँ किए हैं जो विकसित नवादा की बात करते हैं? अगर विकसित नवादा बनाने की बात कर रहे हैं तो बगल में ये है ना सीतारामपुर गाँव सोनसिहारी के पास, जो बिना नोटिस को घर को तोड़ दिया गया। क्या विकसित नवादा बनाएंगे? क्या आप न्याय दिलाने के वादा करते हैं? जो हमारे समाज की एक 5 किलो चावल पर धान रोपने वाली महिला जब मजदूरी करने के लिए जाती है तो उसे बेरहमी तरीके से घर में खींचकर नंगा करके बलात्कार किया जाता है। कहाँ है, कहाँ है शासन प्रशासन? उस पर ध्यान दिया जाए। अगर आप गिरफ्तारी किए हैं तो उस पीड़ित परिवार को बरगलाने का भी काम न हो और उसे स्पीड ट्रायल चलाकर उसे सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया में है वो होनी चाहिए। पीड़ित परिवार डरे हुए हैं। उन लोग, ये लोग कह रहे हैं कि अगर जो इस तरीके का कृत्य किया है वो अपराधी बोल रहा है कि अगर तुम केस करते हो, जेल से छूट करके आएंगे तो तुम्हारे माँ के साथ जो किए हैं तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। देखिए इतना मनोबल बढ़ा। अब SC/ST का जो प्रावधान है, हम सभी लोग प्रतिनिधिमंडल 5 व्यक्ति SP साहब से जाकर मिलेंगे और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी SP साहब को कहेंगे कि अगर पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, हो सकता है अनहोनी न हो जाए, किसी प्रकार की और किसी दुर्घटना न हो जाए। ग्रामीण का अनुसार जो है वो व्यक्ति जो बलात्कारी है, जो हैवानियत का जो किया है, वो कई व्यक्ति के साथ मारपीट किया जो मर गया। ये तो वो कहीं न कहीं एक दबंग व्यक्ति है, रंगदार व्यक्ति है, पूंजीपति है, सामंतवादी व्यक्ति है, अपराधी है वो। तो इससे पूर्व भी कई अपराध किया है और हमारे समाज के लोग बोलना इतना डर जाता है, इतना डरा देता है कि हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये अवगत कराते हैं कि आप सुरक्षा का मुहैया करवाएं। परिवार जो है, पीड़ित परिवार डरा हुआ है। अगर आप अगर किसी तरह की पीड़ित परिवार के साथ दुर्घटना घटना होता है, शासन प्रशासन इस मामले में जिम्मेवार होंगे। बाद में शासन प्रशासन ये नहीं कहेंगे कि तमाम समाज के लोगों ने रोड पर उतरने का काम किया। अगर इस प्रकार की घटना आए दिन होते रहेगा तो नवादा की सड़कें सुनी नहीं रहनी चाहिए और सुनी नहीं रहने देंगे। एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, हम भीम आर्मी वाले हैं, तमाम समाज के लोग उपस्थित हैं। भीम आर्मी जो है सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर हमें रोड पर उतरना पड़ेगा तो रोड पर उतरने के लिए तैयार। आपके कहने का मतलब है कि अगर न्याय संवैधानिक तरीके से नहीं मिलेगा तो छीन कर लेंगे। बिल्कुल। अरे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा और हमारे ही समाज के साथ जो अनहोनी हो रहा है, आप कैसी अनहोनी चाहते हैं? जब 60 वर्ष की महिला के साथ मजदूरी मांगने में बलात्कार किया जाता है, ज़बरदस्त घर में खींचकर, किस तरह से आप मैंने यहाँ शासन प्रशासन देख रहे हैं? किस तरह की सरकार है? न्याय मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जितना जल्दी नवादा प्रशासन स्पीड ट्रायल चलाकर उसको सज़ा दिलावे। कमज़ोर नहीं है हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं। अगर शासन प्रशासन हम सभी लोगों को मदद नहीं करते हैं, पीड़ित परिवार के साथ शासन प्रशासन खड़ा नहीं होती है, तो फिर उग्र आंदोलन करने के लिए तमाम समाज के लोग उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन से लेकर रोड जाम कम काम करने का काम करेंगे। दलित समाज के साथ जब भी कोई शोषण अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो केस भी होती है, सज़ा भी होता है, लेकिन अपराध दिन पर दिन बढ़ते जाता है। अपराध पे फुल स्टॉप कब लगेगा? जब तक शासन प्रशासन भ्रष्ट है तब तक अपराध पर ताला नहीं लग सकता है। एक बात
कान खोल के शासन प्रशासन सुन ले, जमाना बदल चुका है। अब जमाना युवाओं का है, युवाओं का जोश जुनून बहुत है। लेकिन बार बार मैं आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं। हम लोग हाथ बंधे हुए हैं। जिस दिन अगर हाथ खोलेंगे शासन प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाएंगे, नवादा की धरती अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की घटनाएं, अगर ये घटना एक उजागर हो गया, नवादा जिला में कई ऐसे घटना हुआ जिसमें शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठी रही। क्या घटना नहीं होता है? अब बताइए, कहीं हत्या होती है पुलिस के द्वारा, कहीं हत्या को साच को छुपाया जाता है, कहीं SC/ST एक्ट में उसको फेरबदल किया जाता है, गवाहों को धमकाया जाता है। SC/ST थाना में हमारे समाज के लोग आवेदन देने के लिए जाते हैं, उस आवेदन पर FIR तक नहीं होता है, पुलिस प्रशासन जांच करने तक नहीं पहुंचती है। कहाँ शासन प्रशासन सोई हुई? यही है आपका विकसित नवादा, यही आपका विकसित नवादा है, यही आपका कानून चल रहा है। तो इसको शासन प्रशासन कान खोल के सुने। डराने का धमकाने का जो चल रहा है, नवादा जिला के तमाम थानों में रिकॉर्ड उठा कर देखिए, जिनके साथ घटनाएं बुरी तरह से किया गया है, सिर्फ SC/ST एक्ट लगा के जिसमें गिरफ्तारी न हो वो धारा लगाने का काम करते हैं, और 41 का लाभ थाना से ही दे दिया जाता है। हमारे दलित समाज को लोग क्या समझ बैठता है? मुझे पता नहीं कि क्या समझता है शासन प्रशासन लोग, किनका दबाव पड़ता है, कौन नेता का दबाव होता है, कौन सांसद का दबाव होता है, कौन विधायक का दबाव होता है। तो मामला है जो हमारे समाज की महिलाओं के साथ दरिंदगी किया गया है, इसका जो भी नाम हो अपराधी को, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोग तमाम लोग बैठेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे कि नवादा जिला के तमाम इलाकों में जो दलित समाज पर घटनाएं घट रही है, चाहे वो शोषण का मामला हो, चाहे वो डराने धमकाने का मामला हो, चाहे वो ज़मीनी विवाद का मामला हो, चाहे वो थाना में आवेदन देने पर FIR ना हो रहा है, वो तमाम मुद्दों को लेकर हम सभी लोग निर्णय बहुत जल्द लेने वाले हैं। और शासन प्रशासन को आगाह करते हुए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, तब शासन प्रशासन को आँख खुलेगा। चलिए, तो सावधान हो जाइए नवादा जिला के शासन प्रशासन, क्योंकि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि अगर दलितों के साथ शोषण, अत्याचार, जुल्म नहीं रुकेगी तो आपके कार्यालय को घेराबंदी कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।